अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। न शाहों से मिला है न बादशाहों से मिला है, हमें जो कुछ भी मिला है या रसूल अल्लाह तेरे दर से मिला है। कहते हैं लोग के मिलता है मुकद्दर से, पर हमें तो मुकद्दर भी या रसूल अल्लाह तेरे दर से मिला है। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम चंद लम्हों में मुझे बहुत कुछ बयान करना है। अगर आप दोस्त तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुख्तसर टाइम में मैं अपनी बात पूरी कर सकूंगा। सामीन किराम, हमारे दिलों में ये बात ये शक पैदा हो रहा होगा कि भाई हम इतनी बड़ी महफिलें क्यों करते हैं, इतना बड़ा खर्चा क्यों करते हैं, इतनी नात ख्वानी क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है। तो इसी नुक्ते पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आखिर तक बात करूंगा। मोहब्बत से दुरूद पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकात ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। तहकीक तुम्हारे पास तुम ही में से एक आज़मत वाला रसूल आया है। तुम्हारा तकलीफ और मुशक्कत में पड़ना उस अज़मत वाले रसूल के लिए गिरा बन जाता है, और वो तुम्हारी हिदायत और भलाई के ज्यादा तालिब और हरीस है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत से प्यार बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए लोगो, मेरी तरफ से तुम्हें वो अज़मत वाला रसूल मिला है कि तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ आती है, कोई मुशक्कत आती है, कोई तुम्हें दर्द होता है, तुम कोई कभी गमज़दा होते हो तो उसकी तकलीफ मेरे आका को मदीना में होती है, और वो तुम्हारे हिदायत और तुम्हारी फलाह के बहुत ज्यादा हरीस हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत की तफसीर में करते हुए आप फरमाते हैं कि मेरे महबूब ने हर वक्त अपनी उम्मत को याद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब भी किसी उम्मती को तकलीफ होती थी, उसकी गिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती थी। अगर किसी उम्मती के ऊपर कोई तकलीफ आ जाती, कोई गमज़दा हो जाता, तो इसका असर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पड़ता था। आप फरमाते हैं कि मेरे हबीब ने किसी सजदे में भी उम्मत को नहीं बुलाया, किसी लम्हा में भी अपनी उम्मत को नहीं बुलाया। खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हर वक्त अपनी उम्मत के लिए आपने दुआएं की हैं। आप फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया पर तशरीफ लाए, आप अपने वालिदा माजिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बतन अतहारा से बाहर तशरीफ लाए, तो सबसे पहला कलमा जो आपने दुनिया में आते वक्त पढ़ा था वो यही था, अल्लाहुम्मा हबली उम्मती, या इलाहुल आलमीन मेरी आने वाली उम्मत को मुआफ फरमा दे।
आप फरमाते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से वफात पाने वाले थे तो आखिरी कलमा भी आपका यही था, अल्लाहुम्मा अहब्ब li उम्मती, या इलाहुल आलमीन मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, खताकार हैं गुनाहगार हैं, या इलाहुल आलमीन मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत के ऊपर रहमो करम फरमा दे। तो आप फरमाते हैं किसी सजदे में आपने अपनी उम्मत को नहीं भुलाया, हर वक्त आप अपनी उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। इसीलिए ये उम्मती हजूर को आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी याद करते हैं। दोस्तों, हमें वो महबूब मिला जिसने किसी भी मौके पर अपनी उम्मत को नहीं भुलाया, गारों में रहते हुए भी अपनी उम्मत को याद किया, सजदों में भी अपनी उम्मत को याद किया। आपने नमाज की हालत में भी अल्लाह तबारक व तआला से अपनी उम्मत के लिए दुआ की। आप फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है उम्मती का मुशक्कत और तकलीफ में पड़ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गिरा बन जाता है। आप फरमाते हैं, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, मदीनतुल मुनव्वरा का छोटा सा शहर है, चंद सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठे हुए थे। अचानक सामने से एक औरत गुजरी जिसका हाल ये था कि वो रोती हुई कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये औरत कौन है? सहाबाए किराम ने बताया, या रसूल अल्लाह 3 दिन से इसका बच्चा खो गया है, अपने औलाद की जुदाई ये बर्दाश्त नहीं कर सक रही है, इस वजह से ये परेशान है, गम से टंडहाल है, रो रही है। और आज इसे पता चला है कि फलां जगह पे तेरा बेटा मिल गया है, आज इससे खुशी के आंसू निकल रहे हैं और ये मोहब्बत में दीवानों की तरह दौड़कर उस तरफ जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, कयामत के दिन मेरा इस औरत जैसा हाल होगा। ये अपने बेटे की जुदाई में गमज़दा है, मुझे किसी बेटे की जुदाई का गम नहीं होगा, किसी दुनिया की मोहब्बत की बात नहीं होगी। मुझे अगर फिक्र होगा, अगर गम होगा तो अपनी गुनाहगार उम्मत का होगा। जरा आवाज़े बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें वो नबी अल्लाह ने अता फरमाया जिसने हर वक्त अपनी उम्मत को याद किया। उम्मती तो बाद में गुनाह करते हैं, हम और तुम तो बाद में आए हैं, बाद में गुनाह करते हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं तुम्हारे इस ताल्लुक पर कुर्बान जाएं। ए उम्मतियों, तुम्हें खुश होना चाहिए, ए उम्मतियों तुम्हें मुस्तफा का जिक्र करते रहना चाहिए, उस महबूब के गुनगुनाते रहना चाहिए जिसने 1400 साल पहले तुम्हारे गुनाहों की अल्लाह से माफी मांग ली है। आप फरमाते हैं किसी सजदे में हुजूर ने अपनी उम्मत को नहीं भुलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर ख्वातीन हजरात, ख्वातीन भी बैठी हुई हैं, सब सुन रहे हैं। एक मर्तबा आप फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को नसीहत फरमा रहे थे, जन्नत वो जहन्नम के बारे में बता रहे थे, आखिरत के बारे में बता रहे थे। इब्तिदा इस्लाम की बात है, औरतें भी बैठी हुई थी, पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। तो आपने फरमाया, दुनिया के अंदर जिस भी मुसलमान के 3 बच्चे फौत हो गए, अगर उन 3 बच्चों पर वालिदैन ने सब्र किया होगा, अल्लाह ताला का शुक्र किया होगा, रोए नहीं होंगे, उन्होंने सब्र किया होगा, तो कयामत के दिन वो 3 बच्चे अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अर्ज करेंगे, मौला हम तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक हमारे वालिदैन को भी हमारे साथ जन्नत में दाखिल न किया जाए। अल्लाह ताला उन्हें इज़्ने शफाअत अता फरमाएगा। वो 3 बच्चों को अल्लाह फरमाएगा, जाओ अपने वालिदैन को भी अपने साथ जन्नत में ले जाओ। वो बच्चे अपने वालिदैन को ढूंढकर, अगरचे उनके ऊपर जहन्नम वाजिब भी हो गई होगी, उन्हें निकाल कर जन्नत में ले जाएंगे। फिर एक औरत खड़ी हो गई, या रसूल अल्लाह जिसके 3 नहीं 2 बच्चे फौत हो गए, उसके लिए क्या है? तो आपने फरमाया, जब उन 2 बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेगा, जिसके दुनिया के अंदर 2 कमसन बच्चे फौत हो गए, बुलूगत से पहले फौत हो गए, अगर उन्होंने सब्र किया होगा अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। वो अर्ज करेंगे, मौला हम तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक हमारे वालिदैन को हमारे साथ जन्नत में दाखिल न किया जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ अपने वालिदैन को अपने साथ जन्नत में ले जाओ। आप फरमाते हैं, वो अपने बच्चे, वो छोटे बच्चे अपने वालिदैन के बाजुओं को पकड़कर जन्नत में दाखिल करेंगे।
फिर एक औरत खड़ी हो गई, या रसूल अल्लाह, जिसका एक बच्चा फौत हुआ है उसके लिए क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया अगर वालिदैन ने सब्र किया होगा, अगर कमसन बच्चा उनका फौत हुआ होगा, उन पर सब्र किया होगा तो कयामत के दिन वो भी उनकी शफाअत करेगा। एक बच्चा भी अल्लाह की दरबार में अर्ज करेगा, मौला मेरे वालिदैन को भी मेरे साथ जन्नत में दाखिल करो। अल्लाह ताला के यहाँ इज़्न के बाद वो भी उन्हें जन्नत में लेकर जाएगा। जरा आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। फिर एक औरत खड़ी हो गई जिसके चेहरे पे गम था, आंखों में आंसू थे, कहने लगी या रसूल अल्लाह, जिसके 3 नहीं 2 नहीं 1 नहीं कोई भी बच्चा फौत नहीं हुआ उसके लिए कौन है? तो कुर्बान जाऊं आमना के लाल पर आपने तबस्सुम करते हुए फरमाया, अपने सीने को हाथ लगाते हुए फरमाया, जिसका कोई नहीं है उसका मैं मोहम्मद बैठा हूं। आपने फरमाया जिसके बच्चे फौत नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, मैं मोहम्मद उनकी शफाअत करूंगा। समर जनीन साण होत हिमायती तन जो करे छेज छपर में पुनु ईदो पाण उथी दीर जरहाण लहजे मंज लतीफ चय। आप फरमाते हैं जिसका कोई बच्चा नहीं उसके लिए मैं मोहम्मद बैठा हूँ। तो दोस्तों ऐसा नबी अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया, ऐसा महबूब अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया, जिसने हर वक्त अपनी उम्मत को याद किया, हर वक्त अपनी उम्मत के लिए इस्तगफार किया और दुनिया में थे तब भी याद किया। आप फरमाते हैं मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा उसके बाद भी अपनी उम्मत के लिए कब्र अतहर के अंदर इस्तगफार करता रहूंगा। कुर्बान जाऊं अल्लाह ने तुम्हें और हमें वो महबूब अता फरमाया है। हजरत अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दोस्तों बड़ी मजे की बात और मोहब्बत की बात आपको बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये बात सुनने के बाद आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा, आपके मोहब्बत में इजाफा पैदा होगा, आपके दिल में ये शौक और उम्मीद पैदा होगी कि वाह मौला तूने हमें ऐसा महबूब अता फरमाया है। आप फरमाते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा तवील सजदा फरमाया, काफी देर गुजर गई, हम इंतजार में थे कि हजूर कब अपना सजदे से सर उठाएंगे। काफी देर गुजर जाने के बाद आपने अपना जिस्म अपना सर मुबारक सजदे से उठाया और अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ लाए तो मुस्तफा का चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा था। आपके चेहरे पे खुशी थी, तबस्सुम था। हमने पूछा या रसूल अल्लाह क्या बात है, आप खुश नजर आ रहे हो? सरकार के गुलामों ने पूछा तो आपने मुस्कुराते हुए कहा कि आज मैंने अल्लाह तबारक व तआला से सजदे में अपने उम्मत के माफी के लिए दुआ की। जरा हाथों को बुलंद करते हुए सुभान अल्लाह कहो। ए मुस्तफा का जिक्र सुनने वालों, ए मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वालों, यहाँ पर जमा होने वालों, देखो तुम अगर आए हो तो तुम्हारा ये आना फजूल नहीं जाएगा। तुम यकीनन ये बात सुनने के बाद में दिल में ही दिल में सोचोगे कि अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया है, अगर उसके जिक्र में न बैठे तो अफसोस हो हमारे ऊपर, अगर उसका जिक्र न करें तो अफसोस हो हमारे ऊपर, हमारी मोहब्बत के ऊपर अफसोस हो, हमारी गुलामी के ऊपर अफसोस हो। जिस नबी ने इतनी बड़ी यारी निभाई है, जिस नबी ने इतनी बड़ी वफा अपने उम्मत से की है, अगर हम न करें तो हमारे ऊपर अफसोस है। आप ने कहा या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? तो आपने मुस्कुराते हुए कहा मेरे गुलामों, अल्लाह ताला ने फरमाया ए महबूब आपकी खातिर हम आपके उम्मतियों में से 70,000 को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे। मजा नहीं आया? बोलिए थोड़ा आवाज से, बुलंद आवाज से हाथ ऊपर करके बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप मजीद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ मैंने दुआ की। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आपकी जात की खातिर, आपकी मोहब्बत की खातिर हम उन 70,000 में से हर एक शख्स के साथ मजीद 70,000 बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे।
हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप मजीद दुआ करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने दुआ की और मेरे महबूब ने, मेरे रब ने आज रहमत की बहारें मुझ पर लौटा दी। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब आपके जात की खातिर, आपकी मोहब्बत की खातिर इन 70,000 को हम बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे और इनके साथ हर एक के साथ 70,000 को जन्नत में दाखिल करेंगे जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हुई होगी। आप फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने फरमाया, आपकी जात की खातिर हम आपके उम्मतियों में से 3 चुल्लू भर के जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब आपके मोहब्बत की खातिर, आपकी जात की खातिर हम आपके उम्मतियों में से अपने कुदरत वाले बेमिसाल हाथ से 3 चुल्लू भर के जन्नत में दाखिल करेंगे। हजरत उमर फारूक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप मजीद दुआ करते। हजरत अबू बकर वहां पर बैठे हुए थे। हजरत उमर के बाजू को पकड़ कर कहने लगे, ए उमर तुझे क्या हो गया है? ये पूरी कायनात अल्लाह तबारक व तआला का एक चुल्लू भी नहीं है। जब खुदा अपने यार को राजी करने के लिए उसकी उम्मत के 3 चुल्लू भर के जन्नत में दाखिल करेंगे, फिर कोई उम्मती बच्चेगा ही नहीं कि जो जहन्नम में जाए। तो मालूम हुआ, जिसने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, जिसने दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को संभाल कर रखा है, जिसके सीने अतहर में मुस्तफा के इश्क की एक छोटी सी चिंगारी भी जल रही होगी, इंशाअल्लाह ताला वो खुद तो जहन्नम में नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह उसका साया भी जहन्नम में नहीं जाएगा। और हमें यकीन है मोहब्बत वाले जो हुजूर में उम्मीद रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की उम्मीद रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला मुस्तफा का कोई उम्मती भी जहन्नम में नहीं जाएगा। मेरे महबूब सबकी बख्शिश फरमाएंगे, सबकी शफाअत फरमाएंगे। दोस्तों, हमें ऐसा नबी अल्लाह ने अता फरमाया है जो मोहब्बतें बांटने वाला है, जिन्होंने दुनिया में आकर लोगों को मोहब्बत सिखाई। वो लोग जो एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे का कत्ल किया करते थे, अल्लाह के नबी ने अपने फैज़ो करम से उनके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा दी। वो पत्थर से पत्थर दिल इंसान मोम की तरह नरम हो गए, एक दूसरे की राहों में पलकें बिछाने पर मजबूर हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मोहब्बत का दर्स देने आए थे, इंसानों से प्यार करने आए थे, अपनी उम्मत से प्यार करने आए थे, अपनों से प्यार, औरों से प्यार, बड़ों से प्यार, छोटों से प्यार, औरतों से प्यार, बच्चों से प्यार, दुश्मनों से प्यार, दोस्तों से प्यार, और प्यार और मोहब्बत का ऐसा अफसाना सिखाया, ऐसा परवाना सिखाया कि उनका सच्चा उम्मती आज भी मुस्तफा का उम्मती पूरी मखलूक से सरकार के फैज की वजह से मोहब्बत करता है। और दोस्तों, यही मोहब्बत आज खत्म होती जा रही है। मुसलमान आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसी मोहब्बत को दोहराने की जरूरत है, इसी फलसफे को उजागर करने की जरूरत है, इसी मिशन को दोबारा ले आने की जरूरत है। ऐसी नजर और कमाल की जरूरत है कि आज फिर हमारे दिलों में वो मोहब्बतें अल्लाह ताला पैदा फरमा दे। तो खुदा ने हमारे ऊपर करम फरमाया, अल्लाह ने हमारे ऊपर मेहरबानी फरमाई, जैसा हमें नबी अता फरमाया। इस 14वीं सदी के अंदर, इस पुरफतन दौर के अंदर अल्लाह ने हमें ऐसा अजीम पेशवा अता फरमाया जो मोहब्बत का दर्स देने वाला है, जो उम्मत से प्यार करने वाला है, पूरी मखलूक से प्यार करने वाला है, जो कहता है मेरे पास आ जाओ, कलमे पढ़ने वाले भी आ जाओ, कुत्तों के सामने सजदा करने वाले भी आ जाओ, जो भी आ जाओ, यहाँ पर सबको मोहब्बत मिलेगी, यहाँ पर सबको सरकार का फैज मिलेगा, यहाँ पर सबको सरकार की वो मोहब्बत की बात बताई जाएगी, सबको सीने से लगाया जाएगा। यहाँ पर नहीं देखा जाएगा कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अल्लामा है, कोई फहामा है, सब हमारी नजर में खुदा की मखलूक है, सबसे प्यार करेंगे। तो अल्लाह ने हमें ऐसा पेशवा अता फरमाया है, उनको अल्लाह ने मोहब्बत का ऐसा जाम अता फरमाया जो इस पुरफतन दौर में मोहब्बत को आम कर रहे हैं। गली गली घर घर कूचों कूचों में आज मोहब्बत के दीवाने पैदा हो रहे हैं, जो लोगों से मोहब्बत करना खुद सीख गए हैं और औरों को सिखा रहे हैं। और वो पेशवा दोस्तों कोई और नहीं है, हमारे महबूब मुर्शिद महबूब सज्जन साईं दामद बरकातुहू आलिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने
इस पुरफतन दौर में हम मुसलमानों के ऊपर बड़ा रहम किया, बड़ा करम किया कि अल्लाह ने हमें अजीम पेशवा अता फरमाया, जो सरकार की उस मोहब्बत को आज दुनिया में लुटा रहे हैं, हुजूर के उस फैज को दुनिया में लुटा रहे हैं। और आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है, जिन्होंने देखा होगा, जो गए होंगे उन्हें पता होगा, और जो नहीं गए हैं इसीलिए आज आपको दिखाना चाहते हैं कि उनकी तकरीर सुनो, उनका खिताब सुनो, आप खुद ही अंदाजा लगाओगे कि इनके ज़बान से सिर्फ मोती मोहब्बत के झड़कते हैं, ये सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं, ये सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देते हैं। कोई तफरीक नहीं, कोई इफ्तराक नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, बस बात होगी तो मोहब्बत की होगी, बस बात होगी तो यार को राजी करने वाली होगी। और यही मोहब्बत का पैगाम जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दुनिया में लेकर आए थे, और सूफिया इकराम ने इस मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाया, लोगों तक पहुँचाया। और इस दौर में अल्लाह ने वो हमें मर्द कलंदर अता फरमाया है जो हमें मोहब्बत सिखा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो उनकी सोबत में आएगा, उनकी सोबत से जिसने भी फायदा हासिल किया होगा, वो किसी से इख्तलाफ नहीं करेगा, किसी से इफ्तराक नहीं करेगा, इंशाअल्लाह ताला वो सबसे मोहब्बत करने वाला होगा। तो अभी इंशाअल्लाह ताला चंद ही लम्हों के बाद, चंद ही मिनटों के बाद इंशाअल्लाह ताला उस हस्ती कामिल का आपके सामने बजरिया LCD बयान स्टार्ट किया जाएगा। गौर से, तवज्जो से, दिल के कानों से आप सुने, और इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए सुने कि मोहब्बत क्या चीज है। दोस्तों मोहब्बत बड़ी मजे की चीज है। मोहब्बत में इंसान अपने जान तक बिछा देता है, मोहब्बत में इंसान अपनी जात को मिटा देता है, मोहब्बत में इंसान अपनी पलकों को बिछा देता है, मोहब्बत में इंसान दीवाना बन जाता है। मोहब्बत अगर दिल में आ जाए, अगर जो वो मजाजी मोहब्बत हो तो एक औरत को सिंध से बलूचिस्तान की तरफ निकलना मजबूर कर देती है। तो मोहब्बत दोस्तों ऐसी चीज है, अगर वो मोहब्बत खुदा की हो तो देखो उसमें कितना असर होता है। तो दोस्तों इस मोहब्बत के पैगाम को अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा मजा आएगा। बस बात मोहब्बत की होगी, बात खुदा की रहमत की होगी, और जब बात मोहब्बत और खुदा की रहमत की होती है तो खुदा अपने मोहब्बत और रहमत की बरसातें बरसाता है। और जो दिल खोल कर मोहब्बत के और रहमत के मुतलाशी होते हैं, कहीं पर भी हों, उनके दिलों पर ये रहमत की बारिश बरसती है। तो इंशाअल्लाह ताला हजूर का बयान स्टार्ट किया जाएगा। आप दोस्त तवज्जो के साथ, अदब एहतराम के साथ सुनिएगा, और उनका एक एक लफ्ज बड़ा माना खेज होता है। उनके जबान से हमारे लिए लफ्ज नहीं निकलते, बल्कि हीरो जवाहर जैसे मोती निकलते हैं। वो मोहब्बत का पैगाम इंशाअल्लाह ताला उनका सुनेंगे, मोहब्बत के साथ सुनना, अदब और एहतराम के साथ सुनना, और इसी नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए सुनना कि मोहब्बत का पैगाम क्या होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अब चंद लम्हों इंशाअल्लाह ताला बयान शुरू किया जाएगा। अदब और एहतराम के साथ बैठें, कोई शोर शराबा न करें, खामोश होकर बैठें। और दोस्तों अदब बड़ी चीज है, उलमा का भी करना चाहिए, लोगों का करना चाहिए, पर औलिया अल्लाह का अदब जरूरी है। अगर हजूर यहाँ पर तशरीफ फरमा नहीं है, लेकिन अगर उनका बयान चल रहा है तो भी हमें अदब का ख्याल करना होगा। अदब और एहतराम के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आप इसी नुक्ते के साथ जाएंगे कि ये हस्ती कामिल इस दौर में है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और औलिया अल्लाह के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ताल्लुक मजबूत करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। दोस्तों सब आप खुश नसीब हो कि मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने के लिए आए हो। आपका यहाँ पर आना, टाइम निकालना, ये बेकार नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको इसका पता तब चलेगा जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, और क़यामत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आएंगे तब पता चलेगा कि यार की वफा क्या होती है। वमा अलैना इल्ला